नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी पर्व का महत्व, विधिवत पूजन विधि, यानी कि पूजन विधि आपको ऐसा लगेगा कि मैं करके दिखा रही हूँ, और व्रत का क्या फल होता है, इन सभी चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। तो अनंत चतुर्दशी पर्व भादव महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जो लोग स्थापना करें हैं उनका विधिवत विसर्जन कर देते हैं, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि जी का पूजन होता है। जैसे कि हर पर्व के देवता होते हैं, तो इस तिथि पर श्री हरि जी का विधिवत पूजन होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी जैसे कि हर पर्वों का एक जो तिथि होता है उसी अनुसार देवता का पूजा होता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सभी चीज़ें 14-14 के आंकड़े में चढ़ती हैं। जैसे कि हम जो ललई छठ का पूजन करते हैं उसमें 6 चढ़ाते हैं, सप्तमी का संतान सप्तमी का तो उसमें 7 चीज़ें चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से पर्वों के हिसाब से तो इस भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन में 14 सभी सामग्री चढ़ती हैं। अनंत का जो नाम है अनंत, यानी कि भगवान का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का वो अनंत हैं। श्री हरि विष्णु द्वारा रचित 14 लोगों का भगवान ने निर्माण किया था, तो उसी उपलक्ष्य में 14 गांठ का जो धागा बनता है सूती या रेशमी, उसको हल्दी कुमकुम से रंग के उसकी पूजा होती है। तो भगवान श्री हरि के जो 14 नाम हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको, एक एक नाम से एक एक गांठ की पूजन होती है। और अलग अलग, जैसे हम पूजा करके दिखाते हैं सभी देवताओं के लिए, पान सुपारी लौंग इलायची सब चीज़ अलग अलग जनेऊ वगैरह दिखाते हैं, तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा मैं पूजा करके दिखा रही हूँ। तो आप विधिवत वीडियो को देखें और बताए गए तरीके से अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन करके और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको सभी पूजन में बताती हूँ कि एक चौकी रखें। आम की लकड़ी की चौकी है तो काफ़ी शुभ है, चंदन की है तो और शुभ है। तो एक चौकी रखें, उस पर एक पीले वस्त्र बिछाएं, उसमें गेहूँ या सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल बनाएं। तो जो अनंत चतुर्दशी का जो पूजन करते हैं उनको पता है कि एक ऐसा पात्र आता है, लोटा जो होता है, जिसमें भगवान को स्थापित करते हैं कुश घास का प्रतिमा। तो वो जो पात्र होता है वो अष्टदल कमल के जैसे निर्मित रहता है। जो पहले के लोग पूजा करते हैं वो जानते होंगे। तो अगर वो आपको मिल सके तो मिल सके, नहीं तो जैसे मैं जीवित पुत्रिका का पूजन करके दिखाई हूँ उसी तरह से कलश स्थापना करने के बाद एक पुतला होता है, जैसे कि पहले के लोग बना भी लेते थे, हाथ मुंह सब अच्छे से बना के फिर भगवान को पीले वस्त्र धारण करा के, जनेऊ धारण करा के पूजा करते थे। ऐसा आप ना कर पाएँ तो सिर्फ उस घास का एक पिंड ले आकर उस लोटे में स्थापित कर दें और श्री हरि के 14 रूपों का नाम लेकर साक्षात उनको श्री हरि मान के पूजा करें। और कलश स्थापना के बाद जैसे हम सब पूजा में दिखाते हैं, गौरी गणेश जी का भी स्थापना होता है विधिवत। और आगे मैं सभी सामग्री को बताऊंगी, जो कि 14-14 रहेंगे, उनको आप व्यवस्थित कर लें। और जैसे कि जीवित पुत्रिका और छठ व्रत, हल षष्ठी व्रत यानी ललई छठ व्रत, ये सभी व्रत और पूजन नदी, तालाब, सरोवर, जलाशय के किनारे होते हैं। उसी प्रकार से अनंत चतुर्दशी का पूजन भी जलाशय के किनारे ही होता है। लेकिन तमाम बहनें और तमाम भाई लोग जैसे बताते हैं कि हम शहर में हैं, फ्लैट में हैं और जलाशय की व्यवस्था नहीं है भी तो दूर है, हम जा नहीं सकते, तो आप घर में भी खुले में भी पूजन कर सकते हैं। और खुला जगह नहीं है, तमाम लोग बोलते हैं उनका एक ही कमरा है, तो आप एक कमरे में इस प्रकार का पूजन न करें, उनको मना करती हूँ मैं। काहे कि ये साक्षात देवी देवता को हम जब आवाहन करते हैं तो उनको एक स्वच्छ और शुद्ध जगह चाहिए ही चाहिए। तमाम लोग सार्वजनिक पूजा भी करते हैं, कोई एक जन भगवान को स्थापित कर ले, काहे कितनी व्यवस्था अलग अलग लोग नहीं कर पाते। भगवान को एक जन स्थापित कर लिए तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ अनंत चतुर्दशी में क्या क्या लगने वाला है, सभी चीज़ें, जैसे कि 14 जनेऊ, और इसी प्रकार से मैं सब चीज़ 14 बताऊँगी। जो भी सामग्री पूजन में लगता है वो 14 ही रहेगा। जैसे कि 14 जनेऊ, उसी प्रकार से
14 पान तो भगवान के नाम से चढ़ेगा, यानी जो पान होता है भगवान के नाम से 14 चढ़ेगा। अलग से गौरी, गणेश और कलश को अलग से पान लें। बाकी सभी चीज़ 14 ऐसे भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ चढ़ानी है तो अलग से लें, यानी कि आप 16-17 ये सब चीज़ें ला लें। तो मैं आपको बता रही हूँ पूजा सामग्री, इसको आप नोट कर लो, फिर बाद में बोलोगे कि आप लिस्ट लिख कर दो, तो ये सब नहीं हो पाता। मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप इस सामान को अच्छे से मंगवा के पूजन करें। तो 14 सुपारी, 14 गांठ पूजा की हल्दी, जो पूजा की हल्दी होती है लंबी वाली, उसको लें, उसको भी 14 जगह रखना पड़ेगा। 14 पान, छोटी इलायची जो कि 14 रहेगा। 14 लौंग जो कि फूल वाली रहेंगी, जो कि फूल वाली लौंग होती है उसको आप चढ़ाना, 14 फूल वाली लौंग। 14 चुटकी तिल, यानी जब हम एक एक गांठ का पूजन करेंगे, श्री हरि का नाम भी बताऊंगी कि किस नामों से पूजन करना है। एक एक चुटकी तिल, क्या है कि चावल इसमें नहीं चढ़ेगा। 14 चुटकी तिल एक एक जगह गांठों पर डाल के पूजन करना है। 14 आंवले का मुरब्बा, क्योंकि भोग में श्री हरि विष्णु जी का पूजन हो रहा है, तो आंवले का मुरब्बा, यानी कि जो हम नैवेद्य अर्पण करेंगे वो आंवले का मुरब्बा रहेगा। तिल से बनी रेवड़ी हो सकती है, गट्टा हो सकता है, ये सब चीज़ें रहेंगी। और 14 पुआ, यानी जैसे हम संतान सप्तमी में बताते हैं 7 पुआ रहे, कुछ खाएं कुछ दान कर दें, तो इसी प्रकार से आप 14 पुआ बनाएंगे। 14 पुआ बनाने के बाद आधा ब्राह्मण को आप दे देंगे और आधा खुद खाएंगे। तो जैसे तमाम लोग का कहना है कि हम 14 नहीं खा सकते, तो आप पुआ को इतना छोटा छोटा सा बनाएं कि उसको एक बार में आप उसको खा सके, छोटे छोटे से बनाएं। उसी प्रकार से 14 गट्टे जैसे उत्तर भारत में या पंजाब वगैरह मिलते हैं, वो लंबे लंबे से होते हैं, जो कि दीपावली के समय मिलते हैं गट्टे, वो भी अगर मिल जाए तो उसको भी चढ़ाएं। उसी प्रकार से पैसे, यानी कि 14 पैसे या 14 रुपए जो आजकल के सिक्के आते हैं, मतलब कि सब जगह गौरी गणेश जी को अलग से दक्षिणा चढ़ाना है, तो 14 रुपए, यानी एक एक आप 10-10 के नोट भी 14 जगह रख सकते हैं। जैसे भगवान जी को हम दीप अर्पण करेंगे श्री हरि को, 14 बत्ती वाला दीप, जैसे सोमवती अमावस्या में हम 108 बत्तियों को एक करके जला देते हैं, वैसे 14 बत्ती बनाएं और उसको एक करके जला दें श्री हरि के नाम से। 14 नामों से आगे हम नाम भी बताएंगे। और 14 किशमिश, जो कि अंगूर को सुखा के बनाया जाता है, श्री हरि को काफ़ी प्रिय है, अलग अलग गांठों पर चढ़ाकर पूजा होगा। 14 किशमिश, 14 ही जनेऊ भगवान श्री गणेश जी को अलग से, कलश को अलग से, 14 जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाया जाएगा। 14 मीठे पुए बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से 14 प्रकार की सभी सामग्री होगी, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, आगे बताऊंगी कि 14 क्या क्या नाम हैं, जिस नामों से श्री हरि विष्णु जी का पूजन होगा। और इस पूजन, जैसे सभी पूजन बताती हूँ कि दान का काफ़ी महत्व होता है। तो ब्राह्मण को आप कुछ खाने पीने की चीज़, कुछ कच्चा अनाज, कुछ वस्त्र और दक्षिणा दान दें। और गाय, गौरैया और गरीब, ये 3 ऐसे जीव हैं जिनको कि भोजन खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। जैसे कि भगवान बद्रीनाथ पितरों को शांत करने के लिए और पितर दोष मिटाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पितरों को खुश करने के लिए गाय, गौरैया और गरीब को भी आप इस दिन भोजन खिलाएं। मान लीजिए हमारी तमाम बहनें कमेंट करती हैं कि हमारे यहाँ है नदी, तालाब, सरोवर, तो हम वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके पास नहीं रहता उनको हम अलग विधि बताते हैं। तो मान लीजिए आप नदी, तालाब और सरोवर के किनारे हैं, तो वहाँ भी चौकी ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर वहाँ क्या करना पड़ता है कि 4 स्तंभ केले के चारों तरफ जैसे मंडप बनाया जाता है, वैसे गाड़ के बना देते हैं। उस भूमि को गोबर से या स्वच्छ पानी से साफ़ कर देते हैं। वहाँ पर जैसे एक वीडियो भी दी हूँ चौक बनाने का, तो आटे से चौक बना लेते हैं और उसके अंदर अष्टदल कमल बना के, यानी हम रंगोली आटे से बना लेते हैं, फिर अष्टदल कमल बना के कलश स्थापना करके भगवान जी को बैठा के, और चारों तरफ जो जैसे हम केले का स्तंभ लगाते हैं वैसे ही, जैसे कि ये रक्षा सूत्र वगैरह आते हैं, उसी से बांध के या कुछ लकड़ी का सहारा लेकर एक मंडप तैयार किया जाता है, जिसमें आम की लकड़ी रहती है या पलाश की लकड़ी रहती है। तो वो उस मंडप को सजाने के लिए, यानी हम जब किसी देवता के पूजन करते हैं तो उनको अलग एक घर निर्माण करके देते हैं, और इसीलिए सरोवरों के किनारे काफ़ी शुद्ध और शुभ माना गया है। तो आम, पलाश और अशोक, आंवला, इन सब की पत्तियों से मतलब तोरण बना के उस चारों तरफ सजा देते हैं। फिर वहाँ पर भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। मिट्टी का कलश हो तो मिट्टी का कलश है, जो भी कलश हो आपके पास उसको स्थापित करके
भगवान का जो बता रहे हैं कुछ घास का जो प्रतिमा है उसको स्थापित करके विधिवत वहाँ पूजा किया जाता है। और वहीं पर हो सके तो जो भोजन वगैरह बना के और ब्राह्मण भोज वोज कराते हैं तो वो काफ़ी शुभ और हृदय को बहुत सुकून देने वाला एक पर्व है। और किसी पर्व में जब हम ऐसा कोई आयोजन करते हैं धार्मिक, तो वहाँ का जो आनंद होता है, वहाँ का जो अनुभव होता है, जैसे आदमी की जीवन शक्ति को बढ़ाता है। जैसे कि मान्यता है कि आदमी हिमालय में रहता है तो ज़्यादा जीता है, इसीलिए ये सब काफ़ी धुआं धक्कड़ के जगह से निकल के ऐसे जगह हम जाओ तो आपका जो प्राण वायु है वो बढ़ता है, जीवन शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे जगह हम जाके पूजा करने चाहिए। मान लो जिसको ऐसी सुविधा है वहाँ कर सकते हैं, जिनको ऐसी सुविधा नहीं है तो जैसे मैं चौकी में पूजा बताती हूँ, आप वैसा भी पूजा कर सकते हैं। और जो डोरा है, जो अनंत, जो ये डोरा अनंत के नाम से है, उसमें 14 गांठें लगा के भगवान श्री हरि विष्णु जी के 14 नाम आगे बता रही हूँ क्या क्या नाम है, उनको लेकर जो महिला पूजा कर रही हैं वो अपने बाएं हाथ में बांधेंगी, जो पुरुष पूजा कर रहे हैं उसको दाहिने हाथ में बांधेंगे। और या तो गले में भी उस सूत्र को धारण कर सकते हैं। पहले से पहना हुआ जो कोई भी सूत्र है उसको उतार के अनंत सूत्र को धारण करते हैं। जैसे कि हर देवता के पर्व में उनके यश गान, उनके कीर्तन, उनके स्तोत्र पढ़े जाते हैं, उसी प्रकार से अनंत चतुर्दशी पूजन में विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी के माला से आप जाप भी कर सकते हैं। विष्णु जी के जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो अवतार हैं उनके नामों का गुणगान, जैसे प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं और तमाम जो उनके भक्त हैं, जो भगवान का जो उपलब्धि था उनका गुणगान करना जरूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि श्री हरि विष्णु जी के जो नाम हैं उन नामों से, उन 14 नामों से आपको पूजन करना है। और आपको बताऊंगी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी किन किन लोकों का निर्माण किए हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगी। अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद, श्रीहरि, ये 14 नाम हैं। इन 14 नामों को आप उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा लोकों का नाम बताऊंगी, जिन जिन लोकों का भगवान श्री हरि विष्णु जी खुद निर्माण किए हैं। तो वो लोक हैं तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य और मह। ये हैं 14 लोक जो भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा निर्माण किए गए हैं। इस दिन चावल का किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो पसंद हो, यानी कि 14 प्रकार के जो है फूल भगवान के लिए, जिसमें कि पारिजात का फूल भी होना चाहिए, गेंदा, गुलाब, कमल, ये सभी फूलों का आप उपयोग कर सकते हैं। 14 प्रकार का फूल ना मिले तो 14 फूल ही किसी प्रकार का चढ़ाएं। गाय के घी से, यानी कि आप चाहें तो 14 मुख का दीपक बना सकते हैं या चाहें तो 14 बत्ती को एक करके भी दीपक बना सकते हैं। तो आप इस पूजन को विधिवत करें। और इस पूजन का ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पूजा को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी पूर्ण करते हैं। और इस पूजन में जो भगवान मैं बताई हूँ कि जो कुछ घास का आप प्रतिमा बनाओगे, उसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का शेष शैया पर निद्रा लेते हुए यानी सोते हुए उनका एक प्रतिमा यानी फोटो स्थापित करें। उस फोटो का ये महत्व है, ये मान्यता है उस फोटो का, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी शेष शैया पर आनंद पूर्वक विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी जी उनका पांव दबाती रहती हैं। तो उस आनंद का कोई अंत नहीं है। इसी कारण इस व्रत का, इस पूजन का नाम ही है अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। इस व्रत को, पूजन को बताए गए तरीके से दान को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की तरह ही मनुष्य भी, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, अनंत काल तक, अनंत समय तक उसको आनंद, धन, स्वास्थ्य, पुत्र, पौत्र, ये सभी की प्राप्ति जन्मों जन्मों तक होता रहता है। जो भी उसकी कामना होती है, जैसे तमाम लोग बोलते हैं कि हम मोक्ष क्या करेंगे, स्वर्ग क्या करेंगे, हम यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, जो भी आपकी कामना हो, सभी कामना पूर्ण होती है। तो मैं आपको बताई हूँ अनंत चतुर्दशी पर्व के बारे में। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।